साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले आपको हम जानकारी देते हैं उत्तराखंड के बारे में, जहां पर चिटपुट इलाकों में काफी ज्यादा बारिश हो सकती है, मूसलाधार भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं बिहार पर नजर डालें तो बिजली की चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चलने की संभावना है, यानी बिहार में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका जताई जा रही है। तेलंगाना की ओर रुख करें तो यहाँ के बारे में आपको बता दें कि यहाँ भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगली जो खबर है वो गुजरात से जुड़ी हुई है। इक्का दुक्का स्थानों पर यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। तो ये थी 5 बड़ी खबरें जिसमें कोंकण गोवा के बारे में आपको जानकारी दे, कहीं कहीं जोरदार बारिश होने के यहाँ पर भी आसार हैं। तो मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के बाद अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ आपको सावधान रहने की जरूरत है। पूरा मैप आप देख सकते हैं। जो क्षेत्र आपको यहाँ पर हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं उनको लेकर फिलहाल ऐसा कोई अलर्ट नहीं, कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन जो क्षेत्र आप पीले रंग में देख रहे हैं वहाँ पर नजर बनाए रखें, और जो क्षेत्र यहाँ पर नारंगी रंग में आपको दिखाए जा रहे हैं वहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है, जिसमें खासतौर पर उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा की बात करें तो ये सभी वो क्षेत्र हैं जहाँ पर मूसलाधार भारी बारिश कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर होने की संभावना है। उत्तराखंड में भी कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है, गुजरात में भी ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है, कोंकण गोवा में भी ऐसी ही बारिश होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। तो इन सभी क्षेत्रों को लेकर, इन सभी राज्यों को लेकर सावधान रहें क्योंकि ज्यादा बारिश हो सकती है। अन्य राज्य हैं जिसमें अगर हम खासतौर पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। और अगर बिहार और साथ ही अगर हम झारखंड की बात करें तो गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको खासतौर पर बताते हैं कि बारिश की स्थिति अगले 24 से 48 घंटों में यानी 1 से 2 दिनों में क्या रहने वाली है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ, जहां पर अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। लेकिन अगर वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो इन दोनों ही राज्यों में अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है, जिसमें खासतौर पर उत्तराखंड में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, जिसके बारे में हमने पहले आपको बताया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी पूर्वानुमान है कि कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश अगले 24 घंटों में हो सकती है। पूर्वोत्तर के पूरे राज्यों में आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। अधिकतर जगहों पर यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। हमारे पश्चिम बंगाल, सिक्किम और साथ ही झारखंड में भी ऐसे ही हालात रहेंगे। लेकिन बिहार की बात करें तो यहाँ पर भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जिसमें केरल के बारे में आपको बताते हैं अनेक जगहों पर यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। लेकिन तमिलनाडु की ओर रुख करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, भीति दक्षिण कर्नाटक, भीति उत्तर कर्नाटक, इन सभी राज्यों में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। तेलंगाना में भी बारिश की क्या स्थिति रहेगी वो आप देख रहे हैं। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जिसमें हम छत्तीसगढ़, विदर्भ और साथ ही अगर हम नजर डालें पश्चिमी मध्य प्रदेश पर तो अधिकतर जगहों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश में अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है। वहीं अगर हम नजर डालें मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है, और पूरे राजस्थान में भी अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। गुजरात में भी अधिकतर जगहों पर बारिश होगी। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की स्थिति क्या रही। जम्मू कश्मीर, लद्दाख से यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई, लेकिन थोड़ी नीचे आए, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब और साथ ही हरियाणा शामिल है, जहाँ पर बारिश के साथ तेज हवाएं भी दर्ज की गई हैं। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी बारिश कहीं कहीं दर्ज की गई। कुछ क्षेत्रों में उत्तराखंड में काफी मूसलाधार बारिश रही है। बीते उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि कैसी स्थिति रही है। अगर पूर्वोत्तर की ओर रुख करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, सभी क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। और खासतौर पर अगर हम सिक्किम और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर तेज हवाएं भी चली हैं। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको केरल और तमिलनाडु के बारे में बताया, तो केरल में अधिकतर जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। तमिलनाडु में भी कहीं कहीं ज्यादा बारिश रही है। इसी के साथ ही अगर हम रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश के साथ काफी तेज हवाएं भी पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई हैं।
रुक करते हैं छत्तीसगढ़ और साथ ही अगर हम विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो इन तीनों ही क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि बारिश के साथ काफ़ी तेज़ हवाएं दर्ज की गई हैं। मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है, लेकिन गुजरात में बारिश के साथ साथ काफ़ी तेज़ हवाएं पिछले 24 घंटों में यहाँ पर दर्ज की गई हैं। तो बात है मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटों में मौसम की स्थिति क्या रही। इसी के साथ ही मौसम खबर में हम वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है। उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। जय जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। जय जय बाबा बर्फानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के किन क्षेत्रों में सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया और कहां-कहां ये नीचे लुढ़का। तो चलिए तापमान के हाल में सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की, जिसमें हम शुरुआत करते हैं असम और मेघालय से, जहां आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर यानी अधिक दर्ज किया गया है। असम मेघालय के बाद आपको जानकारी देते हैं कैसी स्थिति रही गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। उड़ीसा, झारखंड और साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में, तो इन 3 क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है। वहीं अगर हम विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के रेंज में यहाँ पर तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। अगर ऊपर के राज्यों की बात करें जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और साथ ही हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़का है, कम दर्ज किया गया है। अब आपको जानकारी देते हैं, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी तापमान में गिरावट है और ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में गिरावट दर्ज की गई है पंजाब में। तो बात करें अधिकतम तापमान की, जिसमें कहाँ तापमान सामान्य से ज्यादा रहा, कहाँ कम रहा, इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जिसमें तेलंगाना, रायलसीमा, केरल, तटीय कर्नाटक की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। और आइए आपको जानकारी देते हैं कि सबसे ज्यादा तापमान का रहा है, तो ये है राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में 40.3 डिग्री सेल्सियस। सबसे अधिक तापमान यहाँ पर बीकानेर में दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जिसमें यहाँ भी हम आपको जानकारी देते हैं बिहार से, जहाँ आप देख रहे हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, ज्यादा दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही अगर हम छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश पर नजर डालें, जो मध्य भारत के क्षेत्र हैं, यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ऊपर चढ़ा है, सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं सबसे कम तापमान पर, तो पूर्वी राजस्थान के सीकर में 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो सबसे अधिक और सबसे कम राजस्थान में ही तापमान दर्ज किया गया है। सीकर में आप देख रहे हैं स्थिति क्या रही। और फिलहाल बढ़ते आगे और अब आपको बताते हैं कि देश के अन्य राज्यों की स्थिति क्या रही, यानी पूरे देश में तापमान का हाल क्या रहा, अधिकतम और न्यूनतम तापमान कैसा दर्ज किया गया, डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक ले, कहीं मत जाएगा, देखते रहें मौसम खबर। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए। हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं। हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। जय जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। जय जय बाबा बर्फानी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख शहर है वहाँ की हवा कैसी रही, वायु गुणवत्ता कैसी रही, बिगड़ी या सुधरी, उस पर हम नजर डालते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहाँ आप देख रहे हैं कि वायु गुणवत्ता 200 के पार है, 211 है। हालांकि पीछे वायु गुणवत्ता काफ़ी सुधर गई थी, लेकिन एक बार फिर से यहाँ की वायु गुणवत्ता बिगड़ी हुई है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, 50 से नीचे 48 है और जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में भी वायु गुणवत्ता काफी अच्छी स्थिति में है, 64 है, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी की कैटेगरी में है। कोलकाता के बाद अहमदाबाद की बात करें तो 81 है वायु गुणवत्ता और 100 से नीचे है। आप देख रहे हैं कि ये भी अच्छी श्रेणी में है। अहमदाबाद की भी वायु गुणवत्ता अच्छी बनी हुई है। बेंगलुरु की बात करें तो आप देख रहे हैं कि ये 50 से एक अंक नीचे होने की वजह से बहुत अच्छी श्रेणी में है और 49 है यहाँ की वायु गुणवत्ता। आगे हम हैदराबाद के बारे में आपको बताएं तो 57 है यहाँ की वायु गुणवत्ता और ये अच्छी की कैटेगरी में है और आप देख रहे हैं कि 50 से 7 अंक ऊपर होने की वजह से ये इस स्थिति में है। लखनऊ की बात करें तो वायु गुणवत्ता यहाँ पर फिलहाल संतोषजनक बनी हुई है, 114 है। पटना में 134 वायु गुणवत्ता है, पहले से काफ़ी बेहतर नजर आ रही है पटना की भी वायु गुणवत्ता, जो कि संतोषजनक स्थिति में फिलहाल बनी हुई है। पुणे में आप देख रहे हैं 51 है और 1 अंक ऊपर होने की वजह से ये अच्छे की श्रेणी में है, काफ़ी बेहतर स्थिति यहाँ पर पुणे में भी वायु गुणवत्ता की बनी हुई है। और वायु गुणवत्ता के बाद अब बात करते हैं पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं वहाँ की स्थिति अगले 4 दिनों में मौसम के लिहाज से कैसी रहने वाली है। सबसे पहले आपको बताते हैं लद्दाख किले के बारे में, जहाँ पहले 3 दिन आप देख सकते हैं कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार पहले 3 दिन यहाँ पर बारिश हो सकती है, लेकिन सोमवार को थोड़ा मौसम में सुधार होगा, पार्शली क्लाउड रहेगा लेकिन फिर भी बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान यहाँ 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जिसमें बुधवार को आप देख रहे हैं कि कैसी स्थिति रहेगी। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करें तो यहाँ शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार 4 दिन गरज चमक के साथ यहाँ पर बिजली कड़क सकती है। अधिकतम तापमान में आप देख रहे हैं कि थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर है, 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर तापमान दर्ज किया जाएगा। न्यूनतम तापमान में भी उतार चढ़ाव है, 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के बाद आइए बढ़ते आगे और आपको बताते हैं कि कैसी स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। पंजाब के अमृतसर में तो तापमान में काफ़ी राहत है, हालांकि 4 दिन जैसे कि पंजाब को लेकर के भी मौसम पूर्वानुमान है कि बारिश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, तो यहाँ भी 4 दिन आप देख रहे हैं कि काफ़ी बारिश होती रहेगी। अधिकतम तापमान भी आप देख रहे हैं कि यहाँ 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी उससे फिलहाल पंजाब में राहत मिलती अमृतसर में नज़र आ रही है।
राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को लेकर के भी पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है कुछ क्षेत्रों में। अधिकतम तापमान यहाँ आप देख रहे हैं कि 34 से 37 डिग्री सेल्सियस, यानी गर्मी से पहले जो तापमान 40 पार जा रहा था उससे राहत है, लेकिन फिर भी बारिश ज़रूर चारों दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्ज की जाएगी। न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस। तो राजधानी दिल्ली के लिए स्थिति है जहाँ चारों ही दिन अगले 4 दिनों में बारिश की संभावना है। मणिपुर के इम्फाल अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि पूरे पूर्वोत्तर में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। मणिपुर भी उन्हीं में से एक है जहां पर अगले चारों ही दिन बारिश होने की पूरी स्थिति बनती नजर आ रही है और अभी भी बारिश के हालात बने हुए हैं। अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस इम्फाल में 4 दिनों में यहाँ पर बने रहेंगे। तमिलनाडु के ऊटी जाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है, कुछ क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बारिश भी होने की संभावना है पूर्वानुमान के अनुसार। और तापमान आप देख रहे हैं कि तापमान में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही 4 दिनों में तापमान दर्ज किया जाएगा। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस। तो ऊटी में ये रहेगी मानसून की स्थिति, बारिश की स्थिति। आप देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर हालात अगले 4 दिनों में होने वाले हैं। कर्नाटक के मैसूर जाना चाहते हैं तो यहाँ भी बारिश का सामना आपको करना पड़ेगा। चारों ही दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश यहाँ पर भी होने की संभावना है। हालांकि तापमान में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव नहीं है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस। चारों ही दिन मौसम का मिजाज भी एक जैसा रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है और तापमान में भी किसी भी तरह का उतार चढ़ाव चारों दिन यहाँ पर फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की मुंबई की, तो यहाँ भी चारों दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं 26 से 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी तापमान में भी गिरावट है और तापमान में चारों दिन काफ़ी उतार चढ़ाव भी है। हालांकि न्यूनतम तापमान में उस तरह का वेरिएशन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान मुंबई में अगले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा, लेकिन अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं ऊपर नीचे अगले 4 दिनों में हो सकता है। गुजरात के पोरबंदर की बात करें तो तापमान में साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि पहले से काफ़ी राहत है, गिरावट है और गुजरात को लेकर के भी पूर्वानुमान है कि कुछ क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। अधिकतर क्षेत्रों में गुजरात में बारिश का पूर्वानुमान है। इसी तरीके से पोरबंदर में भी आप देख रहे हैं कि चारों दिन शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ज़्यादा उतार चढ़ाव तापमान में नहीं है। तो ये तो बात हुई पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। फिलहाल अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे हमारे किसान देश के विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, वहाँ के मौसम और वहाँ उगाई जाने फसलों को ध्यान में रखते हुए कृषि क्रियाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। खासतौर पर अगर वैज्ञानिक सलाह का साथ ले तो अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं अभी कुछ क्षेत्रों में काफ़ी बारिश भी हो रही है, तो ऐसे में किन राज्यों को लेकर आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में कपास के खेत में सिंचाई कर ले, यहाँ मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। किसान गन्ने के खेत में सिंचाई कर ले, राजस्थान में ग्वार की बुआई करते रहे, वहीं किन्नू के बागों में सिंचाई करे। अभी भिंडी की देखभाल करते रहे, भिंडी के खेत में सिंचाई कर ले। राजस्थान में फूलगोभी की खेती के लिए खेत तैयार करे। इसके अलावा टमाटर की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। किसान लाल मिर्च और बैंगन की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। इसी तरह धान की खेती के लिए खेत तैयार करे। गुजरात में गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करे। किसान धान की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। वहीं लोबिया की कटाई कर ले, लोबिया के खेत में सिंचाई करे। यहाँ किसान भिंडी की तुड़ाई करते रहे। गुजरात में मूंग की कटाई कर ले, साथ ही उड़द की कटाई भी करे। इसके अलावा अरहर की कटाई का समय उपयुक्त है, वहाँ तिल की कटाई कर ले। गुजरात में केले के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आम की तुड़ाई करें, आम के बागों में सिंचाई करते रहें। किसान मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं। गुजरात में टमाटर की बुआई कर ले। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपको विशेष फसल के बारे में तमाम जानकारियाँ देते हैं। उन्हीं में से एक है तोरी। जी हाँ, तोरी एक बेलदार सब्जी है और ये हमारे पाचन के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है और पोषक गुणों से भी भरपूर है। हमारे किसान भी इसकी फसल लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो तोरी की कौन सी अच्छी किस्में हैं जिसका चुनाव हमारे किसान करें, कीट और बीमारियों से कैसे इसे सुरक्षित रखें, बीज दर क्या हो, खेत की तैयारी किस प्रकार करें, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है।
दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको तोरी के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देखना चाहते हैं तो इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान की YouTube चैनल पर देखें मौसम खबर, जाने मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियाँ। उम्मीद करते खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। डिजिटल किसान में अब तक हमने दी है आपको ऑनलाइन पेमेंट एप्स की पूरी जानकारी। प्रोग्राम में शुरू हो गई है अब एक नई पारी, जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपको देंगे मनी इन्वेस्टमेंट और शेयर बाजार की पूरी जानकारी। साथ ही सरकारी योजनाओं का कैसे उठाएं लाभ, इस सेगमेंट पर रहेगी आगे भी चर्चा जारी। तो स्मार्ट और डिजिटल किसान बनने के लिए देखना ना भूलें आपका अपना प्रोग्राम डिजिटल किसान, हर रविवार शाम 7 बजे ओनली ऑन DD किसान। वादा था, बात होगी बदलाव की। उन्नत होती कृषि और किसान की हमने कोशिशें लगातार की। हर कदम पर किसानों का साथ दिया, किसानों की खुशहाली को बढ़ा दिया। जारी है और आगे भी रहेगा बदलते भारत की शान का ये सफर। DD किसान है हमेशा आपका हमसफर। मैं आपको आगाह किए देता हूँ, अगर आप गोश्त फाड़ा के मामले में दखल अंदाजी करेंगे
तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। पानू बाबू मानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का विधान विधाता की देन है। अगर ऐसा है तो मुझे विधाता से प्रार्थना है कि ऐसे साम्राज्य के नष्ट होने का श्राप दे। हमारा बिनोय किसी चीज की कमी हो तो उसे खोज ही निकालता है, और जब मिल जाता है तो जान से प्यार करता है। निंदा बाहर से बैठकर की जाती, लेकिन निर्णय लेने के लिए भीतर बैठना पड़ता है, और सिर्फ घटना हो जाने से उसका दोष निर्धारित नहीं किया जा सकता। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में, जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायो फेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। और सेंट्रल सरकार इना ऑयल पाम स्कीम थरन रुंदुआ नहीं लौने तुतेन कन हाक नेलया कन छपुई गई पो कन बेसेया। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। बदलते भारत की शान।